जब सारे संस्थान बेचने का काम ये सरकार कर रही है, फिर नौकरी सरकारी कहाँ देंगे? ये एक तरह की एक कंपनी है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सरकार नहीं है। ये एक मखोटा, एक बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की बड़ी बड़ी कंपनी की, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कभी हिंदुस्तान में आई थी। मैं तो जो है बीजेपी का भयंकर विरोध, क्योंकि बीजेपी ने काम ही ऐसा करा है, इतना अन्याय करा है किसान के साथ, जिसका ब्यौरा भी देते हुए जो है लगता है कि जो है बिल्कुल मार कर रख दिया। उस आंदोलन के योद्धाओं को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी हट्टी और जिद्दी अहंकारवादी प्रधानमंत्री को अपनी बात वापस लेने के लिए मजबूर किया। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, जो उत्तराखंड, गोवा में जो भी चुनाव हैं, बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया होगा। पूरे सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोकदल के गठबंधन की आएगी, क्योंकि हमारे बिरादरी में, हमारे दिल में जयंत की तस्वीर बैठी है। इस सरकार का बिल्कुल सफाया है। इस बार युवा जान चुका है, पढ़ा लिखा युवा है। इस सरकार का बिल्कुल साफ कर देगा, इसको पता लग जाएगा कितनी सीटें इनकी आई थी। अब के 50 नहीं पकड़ेंगे ये सीटें। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ असमोली विधानसभा के भदरौला गाँव में। यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले चुनाव में वो किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किसे अपना विधायक देखना चाहते हैं। तो मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या इस बार क्या माहौल है असमोली विधानसभा का और क्या माहौल है उत्तर प्रदेश के चुनाव को। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला? उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार आई थी 300 सवा 300 350 समाजवादी की और गठबंधन की जो है सरकार आएगी। जो है सीटें जो है 350 से भी ऊपर आने की उम्मीद है। अच्छा, आप जाट हैं तो क्या रुक रहने वाला है इस बार जाटों का? नहीं, जाटों का तो पूरा हल्ला बोल है। जो है जाट 75% से भी ज़्यादा जाट जो है समाजवादी और गठबंधन को जो है वोट करेगा, वोट करेंगे। असमोली विधानसभा में जो है बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो भी जाट हैं। हाँ, वो भी जाट है, लेकिन बीजेपी के आदमी है। हमें तो जो है बीजेपी का भयंकर विरोध, क्योंकि बीजेपी ने काम ही ऐसा करा है, इतना अन्याय करा है किसान के साथ, जिसका ब्यौरा भी देते हुए जो है लगता है कि जो है बिल्कुल मार के रख दिया इन्होंने। जो है अच्छा, मार के रख दिया। बिल तो वापसी हो गए उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है बीजेपी सरकार की भी वापसी होगी? मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि जैसा पहला युवा का जोश बीजेपी के साथ था, इस साल विपरीत है बिल्कुल एकदम। युवा समाजवादी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है, तो युवा ही असर डालता है। युवा असर डालेगा इस चुनाव में। अच्छा, असमोली विधानसभा की बात करूं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं लगातार 2012 से 2017 की भी वो बीजेपी लहर में चुनाव जीती, तो इस बार लगता है कि कुछ कमाल कर पाएंगी असमोली विधानसभा में? असमोली विधानसभा तो आंकड़ों के हिसाब से भी उनकी पक्की लग रही है। पक्की लग रही है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा या फिर बीजेपी रिटर्न करेगी, वापसी करेगी? बदलाव है, वो तो दिख रहा, सीधा सीधा बदलाव हो रहा। जो युवा से इधर को जुड़ गया, युवा का ही मामला आज के ज़माने में। ये तो भाई इधर को रालोद वाला, सपा वाला, ये बीएसपी सब इससे खिलाफ। बीजेपी ने तो इतना काम किया है, तो उनके खिलाफ क्यों हैं आप लोग? भैया कौन सा काम करा है वो तो मैं जानकारी है, हमें तो कुछ कहीं काम दिख रहा है। राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे ना, राशन तो अपने घर रखे और वो जो 2000 रुपये रखे हैं उन्हें भी रखे। वो तो हमारे ही पैसे हमें काट के और को और दिए जा रहे हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, उससे हमें लाभ ना, उससे नुकसान हो रहा है पूरे, उससे देश को नुकसान है उससे। ये बताइए और क्या करोगे इससे भाई? ये तो कुल मिलाएगा, हमें तो ऐसा लग रहा है आपका है ही ना कहीं भी उसका, तो बीजेपी का इधर हम भी देखते रहे। मैं चैनल पर, चैनल तो भैया सब उसके हैं। हाँ, तो उसका एहसान कैसा उतारेंगे? क्या लग रहा माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश का, असमोली विधानसभा का? सही लग रहा है हमें, तो कामयाबी होगी। किसको कामयाबी मिलेगी, बीजेपी को या गठबंधन को या बहुजन समाज को? बीजेपी तो पहले ही बता हम दे दिए लड्डू को, और आगे को दे रही है वो। ये तो 50,000 हाँ,
वही हमारी तुम्हारी कमाई तो वो जो गले में आ रही है सब। हाँ हाँ? और इससे आगे क्या मिल रहा है बताओ तो। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव का? बदलाव है, गठबंधन सरकार आ रही है, समाजवादी और लोकदल महान दल सब मिलकर बुरी तरह पछाड़ रहे हैं बीजेपी को। बहुत कई सारी जातियां लगातार उसकी तरफ जुड़ती जा रही हैं, समाजवादी की तरफ, और समाजवादी की सरकार आएगी और हमारे क्षेत्र से जो वर्तमान विधायक हैं लगातार हैट्रिक बनाएंगी। हैट्रिक बनाएंगी। अच्छा, बीजेपी से जो प्रत्याशी है वो भी जाट हैं, और जाटों से मैं बात कर रहा हूँ, तो जाट उनके साथ है या बीजेपी के साथ है, या जाट प्रत्याशी के साथ है, या गठबंधन के साथ है, या बहुजन समाज पार्टी के साथ है? ये तो मतलब कुछ तो उन्हें भी मिलेंगे, सब तो एक तरफ जाते ही नहीं है। जाट उन्हें भी मिलेंगे और जाट जो है मुलायम की सरकार में भी ज़्यादा जाएंगे वहाँ, तो अखिलेश के साथ ज़्यादा है आपके। 5 साल बीजेपी सरकार में रही है, चुनाव लड़ रही है, क्या काम किया बीजेपी का? काम कितना पसंद आया इस बार? 5 साल में 13 महीने हमारा किसान बॉर्डर पर बैठा रहा। 5 साल में दिया हमारे किसानों के बच्चे, किसान जो हमारे 750 की हत्यारी सरकार है ये, और 5 साल रहेगी तो 3750 मौतें और होंगी। 5 साल सरकार और रहेगी तो इस सरकार का बिल्कुल सफाया है। इस बार युवा जान चुका है, पढ़ा लिखा युवा है, इस सरकार का बिल्कुल साफ कर देगा। इसको पता लग जाएगा कितनी सीटें इनकी आई थी, अब के 50 नहीं पकड़ेंगे ये सीटें। अब तो बीजेपी ने बिल भी वापस ले लिए। बिल वापस लेने से क्या होता? बिल ये पास क्यों किए थे? किसने मंगाए थे बिल? क्यों वो ले लिए? चुनाव नहीं होता ये वापस ले लेते? ये कभी वापस नहीं लेने वाले थे। 750 किसानों की हत्या इन्होंने कर दी बॉर्डर पर बैठा के जाटों की, और इससे अलावा कोई विकास नहीं किया इन्होंने। विकास किया है, दाढ़ी का विकास हुआ है, माननीय मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ाई, उसका विकास हुआ है, ये ज़रूर हमारे विकास में शामिल है। और बाकी यहाँ कुछ नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के। झूठों की पुलिंदा इनके पास है, और झूठ बोलने से अलग दूसरा काम इन्होंने किया नहीं है। अब बीजेपी में भी बड़े बड़े जाट नेता हैं, संजीव बालियान हो या अलग। बीजेपी ने जाटों को इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी काफ़ी तवज्जो दी है। असमोली विधानसभा में भी जाट प्रत्याशी है, तो लग रहा है कि इन चीज़ों से संजीव बालियान हो या फिर जाट प्रत्याशी हो, इससे बीजेपी की तरफ जाट जाएगा। देखिए, बीजेपी की तरफ जाट इस बार नहीं जाएगा। कारण उसका ये है, बीजेपी पार्टी जो है ये कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी वर्तमान में ये एक कंपनी, झूठ वाली और एक तरह से गुमराह करने वाली एक टीम है। कारपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियों का एक मुखौटा है। मोदी एक मुखौटा है। ये एक कंपनियों की सरकार है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की। और इसको पूरा देश इस आंदोलन के जरिए से, इस आंदोलन ने पूरे देश के किसान को समझा दिया, क्योंकि इनके झूठ का पुलंदा खोल दिया, इनके झूठ की पोल को खोल दिया। ये आए थे किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए, लेकिन कानून लाए थे किसान की ज़मीन को छीनने के लिए। दूसरे, इन्होंने कहा था 5 साल पहले इन्होंने ये कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए मोदी साहब ने बोला था, लेकिन आज पूरे देश की जनता का टैक्स का जो हमने संस्थान खड़े किए, जो देश ने अब तक आज़ादी से लेकर आज तक जो भी सरकारी संस्थान करे, उनको बेचने का काम मोदी ने किया। ये कहाँ से नौकरी देंगे? 2 करोड़ नौकरी देने के लिए आज 8 साल हो गए। 16 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए था। जब सारे संस्थान बेचने का काम ये सरकार कर रही है, फिर नौकरी सरकारी कहाँ देंगे? ये एक तरह की एक कंपनी है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की कोई सरकार नहीं है। ये एक मखौटा, एक बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की बड़ी बड़ी कंपनी की, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कभी हिंदुस्तान में आई थी, उसी तरीके से देसी और विदेशी दोनों तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां इन पर हावी हैं। उन्हीं के हित में ये काम कर रहे हैं। ये किसान के लिए, नौजवान के लिए
कोई काम नहीं करेंगे और देश को इस कदर इधर ले जाएंगे। अगर ये आंदोलन ना होता तो देश की हालत क्या करते ये, क्योंकि इनके मुंह का निकला हुआ शब्द मोदी जी के ऐसा ब्रह्म वाक्य मानते हैं, केवल जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। पूरी देश की जनता को मूर्ख बना के और इस कदर घुमाए फिरा के अपने उसमें लेकर जो हम कह रहे हैं वो सही है, उसको हम वापस नहीं लेंगे। ये किसानों को मैं बधाई देता हूँ, उस आंदोलन के योद्धाओं को मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इतनी हट्टी और जिद्दी अहंकारवादी प्रधानमंत्री को अपनी बात वापस लेने के लिए मजबूर किया। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, जो उत्तराखंड, गोवा में जो भी चुनाव हैं, बीजेपी का पूर्ण रूप से सफाया होगा। पूरे सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोकदल के गठबंधन की आएगी, क्योंकि हमारे बिरादरी में, हमारे दिल में जयंत की तस्वीर बैठी है। जयंत के लिए जाट तड़प रहा, क्योंकि हमारा नेतृत्व हीन हो चुका जाट, और बिना नेतृत्व के कोई जाति जिंदा रहती नहीं। अपने जाति को भी जिंदा करने के लिए जाट आरएलडी की साथ है, और आरएलडी का गठबंधन समाजवादी से है। लिहाजा पूरा जाट समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन को वोट देगा और सपा की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, तो जाट किसकी गड़ी करेगा इस बार खाट? इस सीट पे तो बीजेपी को वोट देंगे। रिंकू भैया को टिकट मिला है, रिंकू भैया की साथ है, रिंकू भैया की साथ है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी ने भी तेरा विकास यहाँ करा है, सड़कें वड़कें ठीक है, बिजली खूब दी है, लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध कराया है, और भी पेमेंट भी ठीक ठाक मिल रहा है किसानों को, और भी अन्य जो इतने मुद्दे हैं सब ठीक ठाक। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कुछ नहीं, बस वो अपना अपना मन है, जो जहाँ भी जाए, इसमें कुछ नहीं कहा जाता। इसमें कुछ नहीं कहा जाता। क्या लग रहा है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश के चुनाव? उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी और इसकी सरकार बनेगी सपा की, इसमें दो राय ना। और डबल इंजन की सरकार ने जो इतना विकास किया उत्तर प्रदेश में, तो विकास तो सभी कर रहे हैं, पर इनसे ज़्यादा झूठ कोई बोलता नहीं। बीजेपी वालों से कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। फेल हो गया डबल इंजन। बस ये तो पूरा खैबात के किल्ली में चलिए कि इनकी सरकार तो आ ही रही है, और पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, आरएलडी और इसकी सपा की सरकार आ रही है। जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरे हैं, तो लग रहा है कि जयंत चौधरी के चुनाव लड़ने से, गठबंधन करने से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। हाँ, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश टोटल जाट जयंत चौधरी साथ है इस टाइम, टोटल जाट जयंत चौधरी को सपोर्ट करेगा और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा। हुआ विकास कुछ 5 साल में डबल इंजन की सरकार में? कुछ विकास नहीं हुआ। मैं खुद युवा हूँ, बेरोजगार कर दिए युवा, कोई आजकल भर्ती नहीं निकाली, सब फेल कर दिए हैं भर्ती के नाम पर, सब कोई भर्ती नहीं निकाली। मैं युवा हूँ और मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ हूँ, गठबंधन के साथ हूँ। जब युवा का जोश गठबंधन में मिल जाएगा तो पूर्ण रूप से सरकार यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की आएगी और गठबंधन की सरकार यूपी में बनेगी। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में, इस बार वापसी करेगी बीजेपी? उत्तर प्रदेश में माहौल तो जो 730 किसानों की डेड बॉडी आई है, माहौल तो वहाँ से ही बन रहा है, माहौल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बीजेपी को वोट देने की, चलो कुछ लोग देंगे वोट, लेकिन वोट की ज़रूरत बीजेपी को कहाँ है? आप मुझे बताओ। जब उन्होंने सारे हवाई पट्टियाँ, सब कुछ सामान, रेल बेच दी, भेल बेच दी, लाल किला गिरवी रख दिया, जब कुछ सामान बचा ही नहीं, तो सरकार तो प्राइवेट को दे दे। उन्हें वोट की ज़रूरत ही क्या था? उन्हें तो वोट की जरूरत मैं तो मान नहीं रहा। रालोद से फायदा होगा समाजवादी को? देखो, रालोद से तो समाजवादी से गठबंधन किया होता फायदा, कोई और करता होता फायदा होता, क्योंकि अब की बार जो है, जो सेंटर में अजीत सिंह ने जाटों को आरक्षण दिया था, वो इन्होंने आती सार कोर्ट के माध्यम से जो ख़त्म करा दिया। तो सारी चीज़ें उल्टी करते रहे, और गन्ने का भाव 5 साल में अब की बार 25 रुपये 1 वर्ष में बढ़ाया, जबकि 25 रुपये तो हर वर्ष बढ़ना चाहिए था। और झूठ बोलने की तो इंतहा कर दी। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बिजली के बिल हाफ हो गए।
तो मैं दावा करता हूँ 1 माह का जनवरी का जो बिल आ रहा है, जो जनवरी माह चल रहा है, तो आप चेक करा ले कहीं भी क्या बिल हाफ हुए हैं। बिल तो उतने के उतने ही चल रहे हैं। तो झूठ बोलने का काम करते हैं। हम हाफ बिल पे वोट क्यों देंगे, हम तो फ्री बिल पे वोट देंगे। तो दूसरी गठबंधन कह रहा है कि हम 300 यूनिट तक घर को बिजली फ्री देंगे, खेत में फ्री देंगे, तो हम तो फ्री वालों को देंगे भैया, हाफ वालों के साथ नहीं है। साथ नहीं। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने। ये थे हम असमोली विधानसभा के भदरौला गांव में, जहां जाट बिरादरी के लोगों से हमने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका रुख क्या रहने वाला है। कैमरामैन उस्मान के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।